दोस्तों चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर ओप्पो वीवो इस वक्त में बात कर रहे हैं इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर से, जिसमें कि लावा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डिक्सॉन हो गया, शायद इसका तो नाम भी आपने नहीं सुना होगा, और भी कई कंपनियां हैं जिनके शायद नाम भी हम ना जानते हो, लेकिन वो कर रही है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग। तो उनके साथ में ये पार्टनरशिप करके कुछ इस तरीके की, भैया डोमिनेट आप ही करो, आपके पास में ही होने चाहिए 51% से ज़्यादा स्टेक, आप ही मालिक रहो, लेकिन फिर भी हमारे साथ में पार्टनरशिप करके अगर लोकल प्रोडक्शन को अगर बढ़ा सकते हो आप, तो भैया उनमें दोनों का ही फायदा होगा। तो इसलिए ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हालांकि नहीं चाहती कोई भी कंपनी की दूसरी कंपनी आगे बढ़े, लेकिन हाँ खुद को बढ़ाने के लिए अगर इनको कोई इंडियन पार्टनर मिल जाता है तो इनका उससे फ़ायदा होगा। तो इस वक्त में अपने फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर हमें फ़ौरन से कॉल तो आती रहती है, जो कि स्कैम कॉल होती है, फ्रॉडस्टर्स की कॉल होती है। अब इसी तरीके से साइबर क्रिमिनल्स की भी कॉल आ रही है व्हाट्सएप पे +92 कंट्री कोड के साथ में, और इनकी कॉलें आपको नहीं उठानी है, क्योंकि खुद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा है कि भैया कोई भी ऐसी कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं है जो कि +92 से शुरू होती है, क्योंकि ये स्कैमर फ्रॉडस्टर की कॉल है। और अगर आप हो थोड़े बहुत ऐसे कि भाई चलो कोई मिल जाए बात करने के लिए, तो यहाँ पर टाइम पास कर सकते हो अगर सामने वाले की कॉल आए। हालांकि वो आपको बहकाने की कोशिश करेगा, तो बहकना मत। खैर अननोन नंबर से कॉल आए तो भाई बहकने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे व्हाट्सएप पे आए या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाए। तो यहाँ पर साफ साफ वार्निंग दी है कि +92 से शुरू होने वाले नंबरों से बच कर रहना, क्योंकि ये कॉल हमारे पड़ोसियों से आ रही है। दोस्तों ब्राज़ील के अंदर अब एक्स को शायद निकाला जा सकता है, बंद किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के कोर्ट के जज ने कुछ अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने को कहा था, उनको ब्लॉक करने को कहा था। लेकिन एलॉन मस्क ने उन रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स के अंदर क्या किया कि भैया सबकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी, कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जज ने हमें रीज़न नहीं दिया है, तो इसकी वजह से हम एक्स के ऊपर ब्लॉक नहीं कर सकते कि ऐसे तुम कभी भी चिट्ठियां लिख के दे दो कि इतने अकाउंट है इनको ब्लॉक करना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। उनका रीज़न देना पड़ेगा, तब जाके हम ब्लॉक कर सकते हैं, और उसके बाद में सामने वाले को भी रीज़न देंगे कि इस वजह से तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ के कोर्ट ने ऑर्डर ये दे दिया कि एलॉन मस्क के ऊपर अब इंक्वायरी बिठाई जाए, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि ये शायद ब्राज़ील के अंदर चाहते हैं कि फेक न्यूज़ फैले। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर फैलती रहती है, लेकिन अब वहाँ का कुछ ऐसा ही चल रहा है कि भाई जो हमने कह दिया वो माननी पड़ेगी। अब एलॉन मस्क का ये है कि भैया रीज़न दे दो, और एलॉन मस्क ने तो अब साफ साफ ये भी मान रखा है कि शायद हमको ब्राज़ील छोड़कर जाना पड़ सकता है, ब्राज़ील के सारे ऑफिसेज भी बंद करने पड़ सकते हैं, और जितना भी रेवेन्यू होता है हमारा ब्राज़ील से वो भी भूलना पड़ सकता है। हालांकि एलॉन मस्क रहते यूएस के अंदर है, लेकिन यहाँ से जो रेवेन्यू होता है वो चला जाएगा इनका, अगर एलॉन मस्क ने जज की नहीं मानी या फिर जज ने एलॉन मस्क की नहीं मानी। मतलब जज क्यों मानेगा? जज ने कहा कि भाई इतने अकाउंट है ब्लॉक कर दो। अब 10-20 अकाउंट के लिए क्या पूरे के पूरे बिलियंस ऑफ $US छोड़ दें, ये भी शायद मान ही जाएंगे। एक तो वैसे ही रिवेन्यू नहीं हो रहा है एक्स पे। दोस्तों इंडिया की एक काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है जो कि आपको सस्ते में हेडफोन ईयरबड्स दे देती है, जिसका नाम है बोट। भैया उसके 7 मिलियन कस्टमर्स का डेटा एक्सपोज हो चुका है, वो डार्क वेब के ऊपर पड़ा है। एक हैकर है जिसका नाम है स्पॉटिफाई गाय, उसने ये हैकिंग करी है और उसने इस डेटा को डार्क वेब पर डाल दिया है, जिसके अंदर इनके यूज़र्स का नेम भी है, ईमेल भी है, फ़ोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, और ये सारा ही डेटा अब आपको क्या कर सकता है कोई, मतलब आजा मेरे घर पे उखाड़ ले आके क्या कर लेगा। वो दरअसल ये करेंगे कि आपका डेटा बेच देंगे, आगे किसी कंपनी के पास में बिक जाएगा, उसके बाद में स्कैमर आपके पास में कॉल करते रहेंगे, नए नए ईमेल आते रहेंगे। तो मतलब इतनी चीज़ होती है, अब इतनी तो रोज़ झेले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से डेटा लीक हो चुका है भाई, ईमेल पूरा भर चुका है। मतलब अब तो ये भी नहीं पता कि भाई यहाँ पे हम इस वेबसाइट को खोला भी था या नहीं खोला था, लेकिन वो ईमेल भेज रहे हैं कि भाई ये ले लो, वो ले लो, ये सर्विस है, वो सर्विस है। फ़ोन नंबर पे फ़ोन आ जाते हैं, कभी भी लोन ले लो या सर्विस करवा लो, फिल्टर की सर्विस करवा लो, एसी की सर्विस करवा लो, छत धुलवा लो, गाड़ी धुलवा लो, पता नहीं क्या क्या। दोस्तों जापान की कारुजुआ नाम की एक जगह के ऊपर एक ऐसा मकान तैयार हो चुका है जो कि CO2 एब्जॉर्बिंग कंक्रीट से बनाया गया है। इस कंक्रीट के ब्रिक्स को बनाया है जापानीज स्टूडियो नैंडो नाम की एक कंपनी ने, जो कि अब दुनिया का पहला एक ऐसा मकान बना चुकी है जो कि पूरा का पूरा CO2 एब्जॉर्बिंग मकान है। इस ब्रिक को कहा जाता है CO2 सुईकॉम, मतलब कि CO2 स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कंक्रीट मटेरियल। इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल इन्होंने मिक्स कर रखा है जिसका खुलासा तो नहीं किया है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो आकर्षित करता है और उसके बाद में आके चिपक जाता है, तो वो एक तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। दोस्तों जिस तरीके से US इंडियन टैलेंट को खोजता रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी US की कंपनियों के अंदर इंडियन
इंडियन सीईओ ही होते हैं। उसी तरीके से टाटा भी ताइवान का टैलेंट खोज रहा है, क्योंकि ताइवान से ही दुनिया की 60% चिप्स निकलती है। तो उसी वजह से इंडिया के अंदर इनको ज़रूरत है ताइवान के टैलेंट की, ताइवान के इंजीनियर्स की, जिनके पास में 5 से 16 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि टाटा सेटअप करने जा रहा है अपना खुद का सेमीकंडक्टर चिप प्लांट, जो कि इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा। तो उसकी वजह से इनको ताइवान का टैलेंट चाहिए, और उनके पास में इतनी विल होनी चाहिए कि वो इंडिया के अंदर रह पाए और यहीं पे जॉब कर पाए। तो उनको अच्छा खासा पैकेज दिया जा सकता है, और जैसे ही भैया प्लांट सेटअप हो जाएगा उसके बाद में इंडियन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि करेंगे इंडियन ज्वाइन, लेकिन हाँ, इनको अगर जाना होगा तो भाई ये एक्सपीरियंस अपना दे के ही जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सिखा के जाएंगे, जिससे कि फिर इंडिया भी आगे कम्पीट कर सकता है बाकी नेशंस के साथ में जो कि चिप प्लांट सेटअप करके बैठे हुए हैं।